जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए, आप लोगों को छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम बात करते हैं। कुछ भाई के कमेंट्स आया था, देखते हैं क्या कमेंट्स है। एक भाई के कमेंट्स आया था कि सर टेक्स्ट बुक में है ना, मेरा 70+ स्कोर आ रहा है, तो सर जी मेरा एग्ज़ाम निकल जाए क्या। बिल्कुल भाई, डन है। टेंशन ना जोड़ना है, बिल्कुल मेहनत करते रहिए ना। बिल्कुल भाई, इतना ही चाहिए। अगर आपका 70+ आ रहा है ना, तो बिल्कुल डन है। बिल्कुल टेंशन ना जोड़ने, बस आप रिवाइज करते रहिए। चलिए, एक भाई का और हाँ, एक चीज़ और है। ये जो भाई के कमेंट्स आया था, ये लिखे थे कि सर मैं SC से हुआ ना, हमारा 70+ स्कोर है। भाई साहब बिल्कुल अब डन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। अब बिल्कुल जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही मेहनत करते रहिए ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक भाई का और कमेंट्स आया था कि गुरु जी हमारा ये BSPCL का जो टेस्ट हम दे रहे हैं ना, इसमें हमारा 60 से 70 के बीच आ रहा है ना, स्कोर आ रहा है। बिल्कुल भाई साहब, टेंशन लेने के आप लोग जरूरत नहीं। 60+ है, 65+ है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप लोग मेहनत करते रहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। हाँ, और भाई का कमेंट्स आया था, गुरु जी एग्ज़ाम कब तक होगा। बहुत सारे कमेंट्स आया था, गुरु जी एग्ज़ाम कब तक होगा। समझिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम अब आपके बिल्कुल करीब आ गया, पास आ गया। आपके पास अब टाइम नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें ये बताया गया है कि नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ना, तो समझ जाइएगा अगर नवंबर में होगा तो नवंबर के जो लास्ट मंथ जो चलेगा ना, उसमें हो सकता है, नहीं तो दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम ये कन्फर्म है ना। तो नवंबर चले रहा है, तो समझ जाइए कि आप लोगों के पास अब बिल्कुल समय नहीं है। जो 10-20 दिन का जो समय है ना, वहीं आप लोगों के पास समय बचा हुआ था। बिल्कुल मन से बिल्कुल तैयारी बिल्कुल लग जाइए, तैयारी पर लग जाइए साहब, रगड़ के पास हो जाइए ना। किताब के ऊपर समझ जाइए, आपने सिलेबस के ऊपर चढ़ के साथ तैयारी करना है ना, क्योंकि ढीला सिले अगर तैयारी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल अब ये जो टाइम होता है ना, जैसे आपने सिलेबस जैसे पढ़ा है ना, गेस पेपर पढ़ा है जहाँ से, तो अब आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करना होगा ना। जो जो मुख्य चैप्टर है, चैप्टर वाइज के हिसाब से आप लोग रिवाइज कीजिए ना। जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर होगा, अर्थिंग हो गया। तो जो ये 20 दिन का जो ये समय मिला है ना, इसमें आप बिल्कुल चैप्टर वाइज जब रिवाइज कीजिए ना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे जीके है तो चैप्टर वाइज, कंप्यूटर है, थ्योरी है ना, तो क्वेश्चन चैप्टर वाइज उठा के पढ़िए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा, बिल्कुल समय कम बचा हुआ है ना। क्योंकि आप एक यहाँ पढ़ेंगे एक वहाँ पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, समय भी निकल जाएगा ना। जो जैसे भी तैयारी हुआ है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये मैसेज आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था, गुरु जी एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक होगा। समझ जाए कि आप लोग एग्ज़ाम बिल्कुल आप लोग करीब आ गया है, एग्ज़ाम है ना, अब वो समय आ गया है बस। एक भाई का और कमेंट आया था, गुरु जी एग्ज़ाम कैसे होगा। देखिए, टेस्ट CBT टेस्ट होगा ना, आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जितना एग्ज़ाम होता है सब अब कंप्यूटर भी होता है। अब जाएंगे ना, तो जैसे टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो भाई यूजर आईडी है ना, आप पासवर्ड लिख के आएगा उस पर। तो जैसे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, आप पासवर्ड लॉगिन करेंगे ना, तो खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन आने लगेगा उस पर, आपका कंप्यूटर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे थ्योरी का होगा तो थ्योरी आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा, फिर हिंदी आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर जीके आएगा, जो भी है ना, फिर इंग्लिश आएगा ना। वो आपका सेट सेट ऐसे उस पर आता है ना। तो बिल्कुल आप लोग है ना तैयारी में लग जाइए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।